आपके घर में लाला बजाए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो एक 95 वर्ष की मैया और उसको पता चल गया हो कि आज हमारे गोकुल में चहल पहल है रही है। तो क्या हुआ, अब बेचारी मैया को दिखे तो कम है क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन कानों से थोड़ा सुन रहा था कि बधाई हो रही है, बधाइयों की आवाज आ रही है। तो एक गोपी को रोक लिया और एक गोपी को रोक करके कहा, अरे गोपी मेरी बात तो सुन। बोले कहाँ बात है मैया? कि एक बात बताओ कि ये चहल पहल कैसे हो रही है? चहल पहल कैसी है, क्या बात है? तो गोपी ने कहा कि मैया आपको पता है कि आज हमारे नंद रानी के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, लाला। अच्छा लाला भयो है? बोले हाँ। तो तभी इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं? बोले हाँ। तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ में? यशोदा मैया को आज प्रभु प्रेमियों 95 वर्ष की मैया और यशोदा के महलों की ओर चलने लगी। उससे पहले श्रृंगार कर रही है। और श्रृंगार कैसे कर रही है? गोपी ने विचार करो कि आज यशोदा मैया के लाला भयो है और मैं सज धज करके जाऊंगी। और क्या कर रही है? मैया ने श्रृंगार करो। मैया तो दिखे कम है, लेकिन लाला के सामने जो मुंह में लगाने वाली वस्तु को आंखों में लगा ली और आंखों में लगाने वाली वस्तु मुंह में लगा ली और तैयार हो गई मैया। अब तैयार होकर के चल रही है। कैसे? मटक मटक के चल रही है महाराज जी। कैसे? और मैया क्या जा रही हो? मैया अरे हो यशोदा मैया, बधाई हो तुम्हें, बधाई हो। यशोदा जाओ ललना में तेरे आई, अरे यशोदा जाओ ललना में तेरे आई।
जाती हैं और यशोदा मैया के पास में जाकर के बधाई देती हैं। आज प्रभु प्रेमियों रोहिणी मैया को भी पता चलो तो रोहिणी मैया भी आ गई और बड़े ही भाव से प्रेम से जन्मोत्सव मनाया हुए लाला को बधाई दी है। और बधाई देते देते नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गौ दान कर दिए हैं। प्रभु प्रेमियों कि धेनु नाम नियते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोग्य सातिकोम्भाम्बरावृतान् 7 तिल के पहाड़ बनाए हैं मेरे नंद बाबा ने प्रभु प्रेमियों और स्वर्ण से जड़ित करके सबको दान में दिया है। परमात्मा का उत्सव है, इसी आनंद से मनाना चाहिए प्रभु प्रेमियों। नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव पर इतना लुटाया कि खजाने में लक्ष्मी जी विराजमान हो गई। जितना धन जितना था नंद बाबा जी ने लुटाया और उतना ही वापस आता गया कि नंद कछु इतना जो दिया घन श्याम कुबेरहु की मत बोरी देखत मोह लुटाय दियो ना बची बछिया छचिया न पिछोरी। प्रभु प्रेमियों ऐसा लुटाया मेरे नंद बाबा ने, लेकिन नंद जी ने गंभीर होकर के कहा भैया आप लोग लाला को जन्मोत्सव मनाओ और मैं कंस महाराज को वार्षिक कर दे करके आता हूं, क्योंकि नंद बाबा छोटे राजा हैं और कंस महाराज बड़े राजा हैं, इसलिए हर साल उनको कर देना पड़ता है। आज प्रभु प्रेमियों मथुरा गए हैं और राजा कंस को देकर के आए हैं वार्षिक कर। और जब वापसी में आ रहे नंद बाबा तो प्रभु प्रेमियों वसुदेव जी महाराज से उनका मिलन हो गया। वसुदेव जी महाराज से मिलन हुआ है और नंद महाराज रुदन करने लगे हैं वसुदेव जी से मिलकर के कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गतः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बड़ी ही सुंदर बड़ी ही प्यारी कथा वसुदेव जी महाराज नंद बाबा कहते हैं कि वसुदेव जी बड़ी कष्ट की बात है कि भैया तुम्हारे 2 पुत्र हुए, वैसे तो तुम्हारे 8 बच्चे हुए थे, 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 1 कन्या हुई, 1 हुआ ही कुछ नहीं।
तो बड़े कष्ट की बात है। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते थे कि नंद बाबा तुम्हारे पास जो दोनों बेटे हैं वो मेरे ही हैं, क्योंकि उनको ये डर था कि कंस को कहीं पता न लग जाए। इसीलिए प्रभु प्रेमियों, अब वसुदेव जी ने कहा कि कोई बात नहीं है भैया। वसुदेव जी बोले मन को छोटा करने से क्या फायदा, नंद जी बस ये समझो एक मेरो पुत्र आपके ही यहाँ पर है, एक आपको है और एक मेरा है। मैं छोटे वाले पुत्र को आप अपनों ही मान लूंगा, ऐसी बात है। आज प्रभु प्रेमियों नंद ने कहा भैया ये मेरे ही थोड़े ही पुत्र, ये तो आपके भी पुत्र हैं, आप मानिए अच्छी बात है। लेकिन इधर महाराज कंस ने आपातकालीन सभा बुला रखी है और उस सभा में बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलाया है। अघासुर, व्योमासुर, बकासुर, बड़े बड़े राक्षस वहां आए हुए हैं। इसीलिए महाराज ने कहा सैनिकों से कि बताइए कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया और हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब तो कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी यह जरूरी बताना है। कंस ने कहा सैनिकों, आप कल से लेकर के 2 दिन तक जितने भी पूरे ब्रज में बच्चे हुए हैं सारे बच्चों को जाकर के घर घर में जाइए और सभी को मार दीजिए, कोई बच्चा जीवित रह ना पाए। कंस के सैनिकों ने कहा महाराज आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम भेष बदल करके जाएंगे और प्रत्येक घर में जाकर के जो नवजात शिशु होगा उन सारे शिशुओं को मार देंगे और आपका शत्रु भी मर जाएगा। महाराज कंस ने कहा कि पहले ये बताइए कि गोकुल गांव में एक बच्चा हुआ है और वहां 1 महीने से जन्मोत्सव चल रहा है, वहां कौन जाएगा? तो सबसे पहले प्रभु प्रेमियों पूतना नाम की राक्षसी खड़ी हो गई। महाराज महाराज मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। महाराज कंस ने कहा पूतना तुम जाओगी? बोले हाँ। कैसे मारोगी उसे? बोले महाराज आज मैंने अपना मन बना लिया, मैं भेष बदल लूंगी और भेष बदलने के बाद मैं अपने स्तनों पर जहर लगाऊंगी और उस बच्चे को अपनी गोदी में लूंगी और गोदी में लेकर के स्तनपान कराऊंगी, दुग्ध पान कराऊंगी और 2 घड़ी के लिए स्तनपान करेगा और जैसे ही जहर जाएगा वैसे ही उसका प्राणांत हो जाएगा। आज प्रभु प्रेमियों पूतना ने मन बना लिया, सुंदर श्रृंगार किया है, भेष बदल लिया, एक पंडितानी जी का श्रृंगार बना लिया। मेरे गोपाल के पास में पूतना चली गई। मैया यशोदा पलना के बगल में खड़ी है। प्रभु प्रेमियों नंद बाबा अभी मथुरा से लौटे नहीं है। यशोदा ने देखा, देखते ही बोली अरे आओ बहना आओ, आओ बहना आइए। पूतना ने कहा बहन आपने हमें पहचाना? बोले बहन हमने तो पहचाना तो नहीं है आपको, लेकिन बताइए। बोले आपने देखा नहीं, हम पड़ोस के गांव की एक पंडितानी जी हैं, हम तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। तेरे लाला को जन्मोत्सव जो है ना तो बधाई देने आई तेरे को। महाराज जैसे ही पुत्र भगवान ने पूतना को देखा और देखते ही आंख बंद कर ली मेरे गोविंद ने।
आंखें बंद क्यों करी ये प्रभु प्रेमियों? परीक्षित जी महाराज ने कहा, यहां प्रश्न कर लिया गुरुदेव, भगवान ने पूतना को देखकर आंख बंद क्यों कर ली, क्या बात है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि शायद प्रभु के मन में गिलानी आई। और गिलानी किस चीज की आई? कि रामावतार में और कृष्ण अवतार में दोनों ही सबसे पहले राक्षसी को मारना पड़ गया था। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा था और कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को मारा था। कोई कोई संत इसका दूसरा भाव बता रहे हैं कि शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए होंगे। प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी तो है, लेकिन ये कार्य तो वही करेगी जो यशोदा मैया कर रही है? क्योंकि यशोदा मैया ने भी दुग्ध पान कराया है, दूध पिलाया है, और ये राक्षसी भी दूध पिलाएगी। भगवान ने सोचा कि जो यशोदा मैया को धाम देना है, जो जगह यशोदा मैया को देनी है, वही जगह में पहले पूतना को दे दूं, इसलिए भगवान ने आंख बंद करी थी प्रभु प्रेमियों। अब पूतना ने देख लिया कि सब बाहर नाचने गाने में लगे हुए हैं, लाला को तुरंत गोद में लियो है और स्तनपान कराने लगी है। मन में विचार कर रही है कि एक दो घूंट लेगा और तुरंत बच्चे का प्राणांत हो जाएगा। मेरी गोपाल ने पता है क्या किया? बड़े प्रेम से उसका दुग्ध पान कर रही। बोलिए नंद के लाला की। पूतना ने सोचा कि बस ये घूंट पिएगा, जहर इसके मुंह में जाएगा, मर जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि सामुंच मुंचाल नीति प्रभाषिणी निष्पीडया मानाखिल जीव मर्मणि विभृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसवित्र गात्राक्षिपतिरुरोदः। मेरे गोविंद ने उसके प्राणों का आकर्षण प्रारंभ कर दिया प्रभु प्रेमियों। और प्राण जब निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। पूतना के प्राण निकलने लगे ही प्रभु प्रेमियों। और जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अरे लाला, अरे लाला, अरे लाला, अरे कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़ भाई, कन्हैया छोड़, जोर जोर से चिल्ला रही है। अब कन्हैया ने क्या किया? जब ये सुना तो कहा कि मौसी, अब जब हम जिसको पकड़ लेते हैं ना, फिर उसको छोड़ते नहीं है। अब तो जोर जोर से चिल्लाने लगी तो पूतना कहने लगी, हे भगवान, 7 दिन का ये बच्चा बोल रहा है, अब तो आपको ठिकानों लगा करके ही छोड़ेंगे। पूतना बोली, हे भगवान, ये कैसो बच्चा है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने पूतना का जैसे ही बोला कि मौसी, अब तुम्हें ठिकानों लगा के ही छोड़ेंगे, ऐसे मेरे भगवान ने पूतना का प्राणांत कर दिया। पूतना जब गिरी, उसका शरीर 18 किलोमीटर का जगह में पड़ा, यानी कि 6 सारे ब्रजवासी दौड़ने लगे। सारे ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते आए, अरे भैया, अरे भैया, इतना बड़ा राक्षस, इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई? विशाल पूतना। यशोदा मैया भी रोने लग गई कि यहां राक्षसी आ कैसे गई। और मेरे श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं पता है?
इतनी विशाल पूतना के वक्ष स्थल पर मेरे श्याम सुंदर विराजमान हैं और वो फिर भी दुग्ध पान कर रहे हैं। मैया ने दौड़ करके लाला को अंक में भर लिया और रोने लगी। गोपियां बोली, तुम्हें लाला सबको नहीं देना चाहिए हो मैया, तुम तो जो कोई आवे उसी को दे दे ये लालाए। अब वहां पर एक यशोदा मैया के पास में एक पूर्णमासी पुरोहितानी रहती है, तो पुरोहितानी ने पता है क्या किया, लाला को अपने गोद में ले लिया और लाला को गोद में लेकर के सीधी गई है गौशाला में और गौशाला में जाकर के लाला को झाड़ू लगा रही है। गौ माता की पूंछ से पकड़ करके लाला को झाड़ू लगा रही है। और लाला को झाड़ू कैसे लगा रही है प्रभु प्रेमियों, कि इंद्रियाणि हिसी प्राणान नारायणो वतः श्वेत दीप पतिश्चिंतम् मनो योगेश्वरो वपुः। पूर्णमासी पुरोहितानी ने लाला को अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेकर के गौ माता की पूंछ से झाड़ू लगा रही और क्या कह रही, कितना सुंदर मैया ने मंत्र बोलो है कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करेंगे, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करेंगे, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करेंगे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करेंगे, खेलते हुए लाला के गोविंद भगवान रक्षा करेंगे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करेंगे। ऐसे ऐसे मंत्र मैया बोल रही है और लाला गोदी में हंसने लग गए। कन्हैया गोदी में हंस रहे हो मैया के, और मैया की गोदी में हंसते हुए क्या कह रहे हो पतो, लाला कन्हैया सोच रहे हो है कि मैया मेरे ही मंत्र से, मेरे ही नाम से और मुझे ही झाड़ू दे रही है। प्रभु प्रेमियों, कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव को? आप विचार कीजिए, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके अंदर केवल केवल प्रेम था, केवल आनंद था। प्रभु प्रेमियों, कहूं कहाँ लगना में बड़ाई, राम सकही नाम गुण गाय। प्रभु प्रेमियों, मेरे राम प्रभु भी अपने गुणगान नहीं कर सकते, उनको भी नहीं पता कि राम नाम की शक्ति क्या है। यशोदा मैया का प्रेम इतना अगाध है, इतना प्रेम सुंदर है। प्रभु प्रेमियों, यशोदा मैया ने कौन सा ऐसा तप किया है जहां मेरी लाला, जहां मेरी श्याम सुंदर का अवतरण हुआ है। पूतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासी जब यमुना के लिए किनारे लाए, तो जैसे ही पूतना का शरीर चिता पर रखा, अग्नि लगाई, तो वर्णन आता है कि सुगंध आई उसके जलते हुए। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, वो तो राक्षसी थी और राक्षसी जब जलती थी, जली तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, सुगंध क्यों आई, कारण क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जिस राक्षसी का दूध भगवान ने पिया हो, क्या वो राक्षसी रह गई? वो राक्षसी नहीं हुई, वो तो आनंद मग्न हो गई। मेरे श्याम सुंदर ने उसको
जहां यशोदा मैया ने जाना था, मेरे श्याम सुंदर ने पहले उनको वहां भेज दिया। आज प्रभु प्रेमियों, पूतना को बहुत ही साकेत धाम दिया है मेरे भगवान ने। अब भगवान जितने भी अवतार धारण करते हैं तो वहां शंकर जीवन को देखने के लिए आ जाते हैं। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से आए हैं, बड़ी सुंदर कथा है। और मेरे भोले बाबा कैलाश पर्वत से आए हैं। अब भोले बाबा ने विचार करो कि यशोदा मैया के महलों में जाऊंगा और मेरे ये नाग देवता इधर उधर ज्यादा लगे हुए, कहीं ऐसा ना हो कि मैया डर जाए। इसीलिए भोले बाबा ने बताया क्या कियो, एक ऊपर से चदरिया उड़ गई और चदरिया उड़ के भोले बाबा जो है यशोदा मैया के महलों में पहुंच गए। मैया, अरे ओ यशोदा मैया, बधाई हो आपको, लाला के जन्मोत्सव की बधाई हो। मैया ने देखा बाबा, हाँ बाबा बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मैया, तेरे लाला के दर्शन हो जाते तो मैं धन्य हो जाता, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपने लाला के दर्शन करने? बोले हाँ। देख बाबा, तेरो ये जो रूप है ना, ये रूप मुझे अच्छो ना लग रहे हो। क्यों मैया, मेरो कैसो रूप लग रहे हो? बोले बाबा, तेरो रूप जो है ना मुझे तो अच्छो लगे, पर जे लाला ने देख लियो तो लाला डर जाएगा। लाला डर जाएगा? बोले हाँ। आपको ये ब्रिज भाषा समझ में आ रही है ना सभी को? आज की जो कथा है ना, ये ब्रिज में ही कही जाती है, क्योंकि पंचम दिवस है ना। तो हमारे कन्हैया जी जब ब्रिज में आ गए तो ब्रिज की भाषा में ही बोल रहे हैं वो। शंकर भगवान बोले मैया, तेरे लाला को एक बार दर्शन कराए ना, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं कैलासानंद हूँ, कैलाश पर्वत से आया हूँ। और मैया मना कर देती है, लेकिन भोले बाबा क्या कह रहे हैं? यशोदा मैया से कह रहे हैं भोले बाबा, हो बाबा मत शंख बजावे, हो भोले मत शंख बजावे, हाँ जो तेरे पाँव भोले, पालना में सोवे मेरा जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे मेरा जग जाए गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, जो तेरे पाँव भोले, पालना में सोवे मेरा जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे मेरा जग जाए गुलाल रे।
मेरे भोले बाबा कहने लगे, मैया तेरो लाला जब मेरी ओर देखेगा ना तो डरेगो ना, चिंता मत करे। और वो हंसने लग जाएगा। माँ यशोदा कहने लगी, बाबा तेरे रूप को देख करके तो मोही भी डर लग रहे हो। अब जैसे तैसे करके बाबा मनावे और मैया माने लगे। अब बाबा ने शंख भी बजाया जोर से। मैया कह रही है, देख बाबा तू थोड़ी देर और अगर यहाँ रहो ना तो मेरा लाला भी जग जाएगा और कलेश है जाएगा। तू बाबा यहाँ से चलो जा। आज प्रभु प्रेमियों, मेरे बाबा बार बार कह रहा, भैया एक बार दर्शन कराएंगे। और भाई और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने। बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। और दौलत हमें न चाहिए, और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने। बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ शंकर कैलासी। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पल-पल के वासी। फूल सजावे मेरे पालना सो गए हो, सब जागवार मेरे पालना में सो गए हो, सब जागवार मेरे पालना में सो गए हो, सब जागवार मेरे पालना में सो गए हो, सब जागवार। बोलिए नंद के लाल की जय हो। आज प्रभु प्रेमियों, यशोदा मैया ने बाबा को दर्शन नहीं कराया, और ना जब दर्शन करायो तो क्या हो जो पता है, शंकर भगवान यमुना जी के किनारे कदम की छैया के नीचे बैठ गए और ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी का भजन करने लगे और वैसे ही बताइए क्या हुआ, मेरा लाला जोर जोर से रोने लग गए। मेरी श्याम सुंदर ने जोर जोर से रोना शुरू किया है। अब जैसे ही शुरू किया तो ग्वालनी आ गई, गोपियां आ गई, मैया अरे ओ मैया, आज लाला को इतनी जोर जोर से रुबाई क्यों रही है तुम, क्या बात है? यशोदा मैया ने कहा कि अरे बहना देखो ना तो ये माखन खा रहे हो, ना दूध पी रहे हो, और ना ही ये चुप है रहे हो, पतो ना का है गए हो। एक गोपी कहने लगी, कहीं किसी ने कुछ टोना तो नहीं कर दियो, जादू टोना तो नहीं कर दियो? अरे बहना ऐसी कोई बात नहीं। एक गोपी ने कहा कि आज बात सुन मैया, कोई महात्मा तो ना आया तेरे द्वार पे, कोई बाबा तो नहीं आया तेरे द्वार पे। अब यशोदा मैया की बात आई, हाँ बहना ये सुबह सुबह एक बाबा तो आयो, और जब बाबा आयो और जब ही थे बाबा गयो है ना, तब ही थे लाला रो रहे हो। अच्छा अब समझ में आई। गोपियां कहने लगी तो मैया वो बाबा ही कर गए, कुछ ना कुछ बातें तो होगा। और गोपियों ने कहा आज प्रभु प्रेमियों, मैया यशोदा कहती है गोपियों से कि जाओ ना उस बाबा को ढूंढ करके लाओ, कहाँ है। और यशोदा कहने लगी पता नहीं कोई बाबा घर को न जाने, सुबह से शाम तक
60-70 गोपियां आती हैं हॉल में, न जाने कौन सी क्वालिटी की नजर लगी है। अब जादू टोना कर गई महाराज जी, आप तो ठाकुर जी से। हो मेरे लाला पे टोना कर गई मेरे साथ, ओ मेरे साथ। और कोई मालिन मस्तानी रोता, कोई मालिन दीवानी, कोई मालिन मस्तानी वो तो, कोई मालिन दीवानी। हो मेरे लाला पे, हो मेरे काना पे, मेरे लाला पे टोना कर गई, कोई मालिन मस्तानी, ओ मेरे लाला पे टोना कर गई, कोई मालिन मस्तानी, ओ कोई मालिन मस्तानी वो तो, कोई मालिन मस्तानी, ओ कोई मालिन मस्तानी वो तो, कोई मालिन मस्तानी। ओ मेरे लाला पे, ओ मेरे छोरा पे, टोना कर गई, कोई मालिन मस्तानी, ओ मेरे लाला पे टोना कर गई, कोई मालिन मस्तानी। देखिए बड़े ही अचंभे की बात है, यहाँ लाला को नजर लगी लेकिन आपकी सेहत में कोई असर न करो। जय जय श्री राधे। आप जैसे हैं वैसे के वैसे बैठे हो। जय हो। कोई नाच कर करके, कोई बार फेर करके किसी प्रकार लाला की नजर उतारी जाए। कितने कहेंगे ना महाराज, जय हो। 5 मोहन आए आज। आज प्रेमियों, मैंने कहा कि जब हमारे वृंदावन में यहाँ ऐसी सुंदर कथाएं होती हैं, कथाएं के बीच में जब ऐसे सुंदर भजन होता है ना, तो बूढ़ी बूढ़ी मैया ऐसी सुंदर हाथी लगाती हैं कि भजन पूरा हो जाता है, लेकिन मैया बैठने का नाम नहीं लेती है। प्यार से तो ऐसा लगा कि महाराज भजन चलते हैं। राधे राधे। और कहने लगी माँ यशोदा, सतक मटक को मेरा कान्हा लाके प्यारा प्यारा, सतक मटक को मेरा कान्हा लाके प्यारा प्यारा, सतक मटक को मेरा छोरा लाके प्यारा प्यारा, सतक मटक को मेरा छोरा लाके प्यारा प्यारा। रूप सलाना मेरे कुंवर को ऐसा है रोजियारो, रूप सलाना मेरे कुंवर को जब तो है रोजियारो। मेरे कान्हा के पीछे पड़ गई कोई मालिन मस्तानी, कोई मालिन मस्तानी वो तो, कोई मालिन दीवानी, कोई मालिन मस्तानी वो तो, कोई मालिन मस्तानी। ओ मेरे लाला पे, अरे भैया, संजय भैया, बात ऐसी है कि यदि छोरा का ब्याह होता ना और डीजे चल रहे हो तो फिर तो मैया नाचती है। ये तो लाला को जन्म तब है कन्हैया को, क्योंकि अपने लाला को जन्म हो तो तब तो नाचते। ये तो जगत के लाला को जन्मदिन है, इसलिए कहूँ ऐसा तो ना। जय जय श्री राधे। इनके मन को सुना खबर हो, बोलिए बाकी भाई ईमानदारी से बताओ, जय जय श्री राधे। जिसको आपको जिसको भजन अच्छा लग रहा है वो हाथ उठाओ। सबने लग रहा हो तो फिर बैठे काय को अच्छा लग रहा है। बोलिए नंद के लाला
की आज प्रभु प्रेमियों श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। माँ यशोदा रानी ने गोपियों से कहा कि अरे गोपियों, मुझे लगता है कि सुबह एक बाबा आए थे, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया है जिसके द्वारा लाला रोने लगे हुए, तो इसलिए तुम जाओ ना कहीं, बाबा को देख कर के लाओ, और जब बाबा मिल जाएंगे तो उनसे ही पूछना क्या बात है। सभी गोपियां मिलकर के आज प्रभु प्रेमियों यमुना किनारे पर गई हैं। अब जब यमुना किनारे पर गई, ढूंढने लगी तो बाबा एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, और कदम के पेड़ के नीचे बैठ करके बाबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही हैं। गोपियों ने देखा कि बाबा तो यहाँ बैठे हैं। अरे ओ बाबा, अरे ओ बाबा। गोपियों को देख करके बाबा थोड़ा सा बोले, हाँ हाँ गोपियों बताओ, हाँ देवियों बताओ। कदम की छैया के पास में बैठे शंकर जी बोले, हम किसी के घर नहीं चलेंगे। बाबा, यशोदा मैया ने आपको बुलाया हुआ, वाकई लाला को नजर लगी है कि चल रे योगी, कि चले रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राइनों ने करवावे। कि भैया बाबा तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। तुम्हारी मैया जो है ना, हम सुबह से 2 घंटे तुम्हारी मैया के पास लगे रहे, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराए। उनको लाला तो डर जाएगा हमें देख करके, हम नहीं जाएंगे वहां। अब भोले बाबा मन मन में विचार भी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गोपियां कहीं कि कोई बात ना है बाबा, बैठो रहते यहीं। बीच बीच में कहते हैं कि कोई अच्छा देवी, अच्छा मैं चलता हूं। आज भोले बाबा श्याम सुंदर के पास में गए हैं। प्रभु प्रेमियों, यशोदा मैया ने लाला को गोद में ले रखो है, और लाला को गोद में लेकर के